ये वही लेती रहेगी, हस्बैंड का ऐसा है तो हस्बैंड ऐसा लेता रहेगा। ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव स्ट्रोक का इम्पोर्टेंस समझना है और वो देना है कि हमारे बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हम हैं। हम जितना नुकसान करते हैं सब बार का कोई इंसान नहीं कर सकता है। कैसे? सुबह से शाम तक उसको टोकते ही रहते हैं, टोकते ही रहते हैं। क्या करना है कम कहते हैं, क्या नहीं करना वो ज़्यादा कहते हैं। हाँ? राइट। ये नहीं करना, वो नहीं करना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। उसकी वजह से उनका दिमाग खराब हो जाता है और इतना नुकसान होता है, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि फादर मदर का नेगेटिव ये स्ट्रोकिंग इतने तक कि कहते हैं ना, ये जितने भी सुसाइड बच्चे करते हैं उसका अंदर से एनालाइज करो, पेरेंट्स की ही गलती होगी, बहुत कम बार की गलती होगी, मैंने देखा है। फिर मैंने उसका सॉल्यूशन लिखा है उसके अंदर कि इससे बचना है, अभी जो भी गलती हो गई, तो उनसे माफ़ी मांगो, कन्फेशन लेटर लिखो, इकरारनामा लिखो। उसका मैंने सैंपल लेटर भी दिया कि कैसे लिखना है। और नहीं लिखोगे तो क्या होगा वो भी मैंने उसमें लिखा है किताब में, कि अगर आपने ये इकरारनामा नहीं लिखा, कॉन्फेशन लेटर, तो आपके बच्चे का क्या भविष्य है मैं अभी से बता सकता हूँ। तो ये लोग समझते ही नहीं स्ट्रोक का इम्पोर्टेंस। तो इसलिए इतने सारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम होते हैं। अगर सिर्फ ये स्ट्रोक का इम्पोर्टेंस समझे जाए ना तो भी ये नहीं होगा। राइट। मेरे को 50 साल हुआ, हम्म। ऐसे कोई मेजर झगड़े नहीं हुए, थोड़ा बहुत होता है। और ये फील्ड में आने के बाद तो बिल्कुल जीरो जैसे हो गए, क्योंकि मैं सीख गया कैसे किसको हैंडल करना है ये। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम्म। टीए का सब्जेक्ट है। तो जैसे आपने इसमें बताया है ना कि भी जो पेरेंट्स हैं आपने कहा कि वो इकरारनामा कर लें तो ताकि बच्चों को वो उस स्टेज पे पहुंचने से बचा सकें कि बिल्कुल। मेंटल हेल्थ की। अब अगर हम बात करें उन लोगों की कि जिनके साथ ऐसी वाली पेरेंटिंग हो गई और क्योंकि आप माइंड पार्क के बारे में बात करते हैं तो उनकी वो वाली प्रोग्रामिंग हो गई कि उनके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आ गए, उनको हमेशा नैगिंग ही मिली बचपन से, तो उनके ऊपर उस चीज़ का क्या असर होता है और वो उस चीज़ को ब्रेक कैसे करें वही फिर? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। हम्म। मेरी कॉन्फिडेंस के ऊपर एक बुक है हम्म। जिसमें नरेंद्र मोदी साहब का लेटर भी है। अच्छा। और मेरी हर किताब में फ्रंट में मेरा ही फोटो रहता है। एक ही किताब ऐसी है जिसमें मेरा फोटो बैक पे है, फ्रंट पे नरेंद्र मोदी का फोटो है। अच्छा। तो उनका विश लेटर है, क्योंकि उसका मैंने सुना था कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग बहादुर बने, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बने, तो उनका ही सेंटेंस मैंने लिखा है। तो मैं बहुत सारे ऑडियंस में प्रोग्राम करता हूँ, पुलिस ऑफिसर, जजेस, आईएएस ऑफिसर, कॉलेज के प्रिंसिपल, स्टूडेंट, बिजनेसमैन। तो मैं यूजुअली ऐसे सर्वे करता हूँ कि हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को दिल से लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। एवरेज 90% लोग हाथ ऊपर करते हैं। एवरेज जो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं फिर भी हाथ ऊपर करते हम्म। हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी करते हैं। हम्म। तो कॉन्फिडेंस की कमी कहाँ से आई? कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस हमारी परवरिश से आता है। हमारी जैसे परवरिश हुई ना उससे आता है। बचपन से हमने यही सुना यू आर गुड फॉर नथिंग, तो हमारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। और ज़्यादातर हम नेगेटिव स्ट्रोक देकर उनको यही महसूस करवाते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, तो उसमें कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? बाद में एमबीए की डिग्री भी ले लेगा ना आईक्यू की वजह से, फिर भी वो मुकेश अंबानी की नौकरी करेगा, वो अब मुकेश अंबानी बनने का सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैंने तो देखा है सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज करनी पड़ती है। एक तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लो, राइट टाइम पे राइट एक्शन लो। और ये दोनों के लिए आपको अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। धीरू भाई अंबानी कॉलेज भी पढ़े नहीं थे, फिर भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों बनाई? उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। नरेंद्र मोदी भी कितना पढ़ा है किसी को मालूम नहीं है, मुझे पता है वो बीए हुए उसके कॉलेज में मैं प्रोग्राम भी किया है, शाह आलम में एक स्वामीनारायण आर्ट कॉलेज है, वहाँ पढ़े थे वो। मगर एक बीए वाला इंसान वो देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाया। उसकी जितनी भी क्वालिटी है उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी है? उनका कॉन्फिडेंस। राइट। किसी के बाप से डरता नहीं, उसने जो सोचा वो सब करके दिखाया और कर रहा है। हम्म। वक्फ बोर्ड को भी पास करवाएगा, 370 भी हटाया, वन नेशन वन इलेक्शन भी करवाएगा, वन नेशन वन लॉ भी करवाएगा, और ये इसको सजा भी देगा। सब हम्म। कुछ वो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। हम्म। तो मैं तो बोलता हूँ कि आपके बच्चे को और कुछ दो या नहीं दो, इसको कॉन्फिडेंस दो। कॉन्फिडेंस दोगे तो धीरू भाई अंबानी बनेगा, अमिताभ बच्चन बनेगा, नहीं तो नोबड़ी बनेगा ऐसा। और जिनको नहीं मिला वो कैसे? हाँ, नहीं बिना तो उसके हाँ। लिए अभी साइकोलॉजी की बहुत सारी एक्सरसाइज है। आई वॉज लाइक ए दैट ओनली। अभी आगे का सब्जेक्ट में मैं बताता हूँ इसका जी। सॉल्यूशन क्या है। तो तब बनता है, तब धीरे धीरे बच्चा समझता है मैं गलती नहीं करता हूँ फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों डांटते हैं, मुझे क्यों पनिश करते हैं। खुद तो करते नहीं है, खुद पढ़ने बैठते नहीं है, मुझे बोलते हैं पढ़ा कर।
खुद फ़ोन छोड़ते नहीं और मुझे बोलते हैं फ़ोन मत देखा कर सोशल मीडिया। तो फिर होता है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देम, मैं तो ओके हूँ। तो लाइफ पोजीशन बनती है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। कुछ लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि उनके ऊपर जुल्म होते हैं बहुत, खुद की गलती भी होती है। नहीं, कोई लड़की है मान लो, लो कॉन्फिडेंस वाली है, उनको घर से प्यार नहीं मिला, कोई बदमाश के साथ प्यार हो जाता है, झूठा प्यार दिखाते हैं, तो घर में स्ट्रोक नहीं मिलता, बाहर लड़के उनको स्ट्रोक देते हैं, शादी हो जाती है, फिर उसको एक्सप्लॉइट करने लगता है, उसको मारने लगता है, उसको रेप करता है, मार भी देता है। तो फिर उसका ये बन जाता है कि आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो ये तीसरी पोजीशन, आई एम ओके, यू आर ओके, जिसको प्योर लविंग एटमॉस्फेयर मिला है, जिनको हमेशा पॉजिटिव स्ट्रोक मिला है, जिनको हमेशा न्याय मिला है, कभी इंजस्टिस नहीं हुआ है। आपकी 2 बेटी है, उसमें भी राइवलरी होती होगी, इसको ऐसा दिया, मुझे नहीं दिया, राइवलरी होती है। तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ बायस लोग रहते हैं। एक बच्चा इंटेलिजेंट है, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी नहीं करेंगे, या उनके साथ कंपेयर करेंगे। बेटा बेटी में भी कई लोग बेटा करते बेटी हैं। में भी होता है, बेटियों में भी होता है। हम्म। तो ऐसा नहीं करना है, जस्टिस दोनों के लिए समान सब कुछ। तो क्या होता है कि वो आई एम ओके, यू आर ओके बनता है। आपने पॉजिटिव स्ट्रोक दिया, उसको प्योर जस्टिस के साथ बड़ा किया, नो डिफरेंस, तो वो आई एम ओके, यू आर ओके होते हैं। तो 4 लाइफ पोजीशन हुई। आई एम ओके, यू आर ओके इज ए हैप्पी पोजीशन। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके इज ए फ्यूटाइल पोजीशन। वो तो आतंकवादी है जो पहलगाम ने किया ना, वो आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके वाला है। खुद के भी जान ले लेते हैं, दूसरे की भी जान ले लेते हैं। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, वो हमेशा लो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, लो सेल्फ एस्टीम रहता है, जिंदगी भर दूसरे की नौकरी करते हैं और मर जाते हैं। ये जितने भी ज़्यादा नौकरी करने वाले लोग हैं ना, ज़्यादातर वही होते हैं आई एम नॉट ओके यार, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि बाहर जाके मैं खुद कमाऊंगा कि नहीं। मैं जब पैदा हुआ यानी बच्चा था, तब मेरा लाइफ पोजीशन था आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से था, मेरे लाइफ में कोई गोल नहीं था। गोल रख कर क्या फ़ायदा, मैं कुछ अचीव तो कर नहीं सकता हूँ, तो मैं गोल ही नहीं रखता था, गलियों में घुमा करता था एमलेसली, ऐसा था मेरा। फिर सिचुएशन ऐसी आने लगी कि उल्टा हो गया, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके हो गया मेरा लाइफ पोजीशन। ये डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है। फिर मैं एग्रेसिव बन गया, मारा मारी करता था, किसी ने कुछ बोला तो कॉलर पकड़ के मारता था। मैं फाइनल एमबीबीएस में इंटर्नशिप में मैंने मारा मारी की है, बड़ी होके। और फिर जब ये टीए सीखा, जीवन के बारे में सीखा, फिर मैंने मेरी लाइफ पोजीशन चेंज की और आई एम ओके, यू आर ओके पे आया। यानी ये डायनेमिक होती है, परमानेंट नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, ये आप बदल सकते हैं। इसके लिए टीए का ज्ञान चाहिए। हमेशा आई एम ओके, यू आर ओके। अच्छा, ये हमारी लाइफ पे कैसे इफेक्ट करता है? ये हमारे थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो सवाल ये है कि ये कौन सा बिहेवियर सबसे कौन सी पोजीशन सबसे अच्छी है? विन विन। आई एम राइट। ओके, यू आर ओके। तो क्या हर सिचुएशन में विन विन होता है, रिजल्ट देता है? नहीं। इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है, तो दोनों कैप्टन विन विन सोचे कि तुम भी जीतो हम भी जीतो, पॉसिबल नहीं है। स्पोर्ट्स में हमारा थिंकिंग होता है विन लूज। अच्छा, विन लूज होता है। और बिजनेस में और रिलेशनशिप में विन विन होता है। जब शादी करते हैं तो हमें ये थिंकिंग के साथ आना चाहिए कि मैं भी सुखी हूँ शादी के बाद, और सामने वाला भी पर्सन सुखी हो। यानी दोनों का अगर लाइफ पोजीशन आई एम ओके, यू आर ओके है, तो ही ये पॉसिबल है। नहीं तो क्या होगा, हस्बैंड रहते हैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, तो शादी के 1 महीने के बाद ही गलतियाँ निकालना ढूंढना शुरू कर देगा। तू ये नहीं करता है, तू ये नहीं करती है, तेरे में ये नहीं है, सब कुछ होगा। सेम उल्टा भी होगा, ऐसा है। तो विन विन थिंकिंग है ना, रिलेशनशिप में अच्छा रहता है, बिजनेस में अच्छा रहता है। अब मैं पॉडकास्ट ही आपके साथ कर रहा हूँ, तो मैं विन विन सोचता हूँ कि मुझे भी बहुत सारा अननोन लोग जानेंगे, और आप भी सोचेंगे कि इसकी वजह से मेरा भी व्यूअर बढ़ेगा। तो हम अच्छी कर रहे हैं ना, दोनों का भी विन विन थिंकिंग है। तो जहाँ भी बिजनेस होता है वहाँ विन विन थिंकिंग अच्छा है। अच्छा, लड़ाई में क्या होता है? अभी पाकिस्तान के साथ वॉर होगा तो लूज लूज होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन, रशिया इतना जायंट है, यूक्रेन छोटा बच्चा है, फिर भी 2 साल से लड़ रहे हैं, कोई अंजाम नहीं है, दोनों का नुकसान हो रहा है। लड़ाई में ऑलवेज लूज लूज होता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें लूज विन भी अच्छा थिंकिंग होता है? इमेजिन करो कि जहाँ लूज विन भी अच्छा सॉल्यूशन होता है, कौन सी सिचुएशन? आने के बाद ये समझते हैं, मगर जो हमारी लाइफ पोजीशन बन चुकी है वो तो सबकी बन चुकी है। तो ये लाइफ पोजीशन नहीं बदलेंगे तब तक ये थिंकिंग भी नहीं बदलता है। एंड टीए
ट्रांजेक्शनल एनालिसिस को शॉर्ट में टीए कहते हैं। टीए हैज़ दैट पावर टू चेंज योर लाइफ पोजीशन। उसका अगर आपको नॉलेज है, टेक्नोलॉजी मालूम है, यू कैन चेंज योर लाइफ पोजीशन, जैसे मैंने किया। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके में से आई एम ओके, यू आर ओके पे आ गया मैं। ये है। अब देखिए, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस